हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आईआईएम बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, बिहार से। और इनके जो पीएचडी प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन डेट है वो आउट हो चुकी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो में इस पूरे पीएचडी प्रोग्राम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं, क्या प्रोसेस है, और कौन एग्जाम्ड है कौन एग्जाम्ड नहीं है, कौन जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, ये सारी की सारी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं ये आपको मैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो देने वाला हूँ। बहुत ही प्रेस्टिजियस ये इंस्टीट्यूशन है, तो इसको एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन में पीएचडी या एमफिल एडमिशन नोटिफिकेशंस अपडेट करते रहते हैं, जो भी रिसेंट होते हैं, जिसके हम वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो अब रेगुलर बेसिस पे जो है उसको भी देखते रहिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने अपनी वेबसाइट का। और साथ ही साथ करियर कॉर्नर में हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की जो रीसेंट वैकेंसीज आती हैं, जो लोग अभी इन सर्च ऑफ जॉब है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी करियर कॉर्नर सेक्शन में। और साथ ही साथ रेगुलर क्विजेज आते रहते हैं, है ना, डेली बेसिस पे क्विजेज आते हैं एक से दो के बीच में। तो आप उसको भी देते रहिए, जिससे आपकी जो रिसर्च की नॉलेज है वो और ब्रशअप होगी। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी 2021 एप्लीकेशन ओपन फॉर फुल टाइम रेसिडेंशियल पीएचडी प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि फुल टाइम आपको वहाँ पे करना है, और देर इज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटीज़ ऑल्सो इन दिस इंस्टीट्यूट। और आप किस किस एरियाज़ में पीएचडी कर सकते हो, तो आपके सामने है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, आईटी एंड सिस्टम, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। है ना। तो आप अगर आप में से आपको किसी भी इस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली अपनी पीएचडी इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर जेआरएफ के अलावा प्लीज़ बताइए कौन फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, कौन जो है इंस्टीट्यूट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ, तो जी हाँ, ये जो आईआईएम बोध गया है ये प्रोवाइड कर रही है ऑल एकेडमिक अलाउंसेस जो भी होंगे आपके, ट्यूशन, लाइब्रेरी एंड हॉस्टल फीस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 32,800 से लेकर के 39,300 तक। साथ ही साथ कंटिजेंसी ग्रांट, जो कि स्टेशनरी और ये प्रिंट आउट वगैरह के खर्चे होते हैं, ये 4 साल तक मिलेंगे, अप्रॉक्स 1 लाख तक। लैपटॉप मिला दिया जाएगा आपको 50,000 रुपये तक का। और कॉन्फ्रेंस ग्रांट, अगर आप कोई आगे जाकर के कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हो, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपको अटेंड करनी है जस्ट टू बूस्ट योर रिसर्च नॉलेज, तो उसके लिए भी 1,75,000 रुपीज़ उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि हम एनकरेज करते हैं SC ST OBC EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को अलॉन्ग विद वुमेन कैंडिडेट्स। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को भी दिया जाएगा। यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले अच्छे से मेहनत करके जेआरएफ क्वालिफाई करके जो है एक अच्छी जगह से पीएचडी कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है ये स्टार्ट हो चुकी है 16 दिसंबर 2020 से, और 31 मार्च 2021 तक जाएगी, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है 2021। प्रेस्टिजियस है। और आगे जा करके हम लोगों ने कल ही जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा है कि स्पेशल प्रोविजन विल बी गिवन टू दोज जिन्होंने अपनी पीएचडी टॉप 500 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है। तो IIM इज़ वन ऑफ देम। तो आपको जो है, अगर आप आगे जा करके एप्लीकेशन वगैरह का जो पूरा प्रोसेस आप देख लोगे, अगर इसके बाद आपको लगता है कि आपको यहाँ फिल करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और ये आपको डेट बता दी मैंने। और अब आ जाते हैं इसकी डिटेल। अपन क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं एडमिशन का, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हो। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखिए, मास्टर्स में आपका एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कुछ भी आपका हो सकता है ना। कोई भी बंदा हो सकता है जो कि जिन्होंने मास्टर्स अपना क्लियर किया हुआ है विद एटलीस्ट 60%। वैसे जनरली 55% होता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, पर यहाँ पे 60% आपका होना चाहिए। या किसी ने CA, ICWA, CS 60% से किया हुआ है क्वालिफाई, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है 60% के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने BE BTech और ऐसा कुछ इक्विवेलेंट, अगर आपने इंजीनियरिंग में कोई डिग्री ली हुई है और आपका CGPA
कम से कम 6.5 है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, बिकॉज आगे जाकर मुझे पता है कि लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या जो भी है। तो यहाँ पे एनी डिसिप्लिन लिखा है, मतलब यहाँ पे कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फाइनल ईयर में है उनको भी बता दूं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, पर उनका जो पूरा सक्सेसफुल जो मास्टर्स डिग्री है वो एटलीस्ट जो है यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, IIM बोध गया तक पहुँच जानी चाहिए 30 जून 2021 तक। मतलब 30 जून 2021 तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए और आपका रिजल्ट वगैरह भी आ जाना चाहिए। मतलब आपकी जो मास्टर्स है पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 जून 2021 तक। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, बिकॉज अभी कुछ कह नहीं सकते, कोविड टाइम्स चल रहा है, तो अगर हो जाएगा 30 जून 2021 तक आपकी मास्टर्स कंप्लीट, अगर और अभी आप परस्यूइंग हो अपनी मास्टर डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बाकी ये प्रोसेस दिया हुआ है कि CGPA वगैरह कन्वर्ट करने का, तो ये पढ़ सकते हैं। एज लिमिट आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जून 2021, और यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल फॉलो होगी, तभी वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था SC ST और बाकी कैंडिडेट्स को। एडमिशन प्रोसेस अब यहाँ पे प्लीज़ फोकस करिए। यहाँ पे अगर किसी भी कैंडिडेट ने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट किसी भी IIM से, गेट, GRE, GMAT या सिर्फ JRF, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट, उन्होंने या फिर CSIR JRF या फिर UGC JRF क्वालिफाई किया गया है, तो वो ही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब वो जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उनका एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम गेट का, GRE का, GMAT का या फिर JRF का है, वो 1 जून 2019 के बाद होना चाहिए। मतलब जून 2019, दिसंबर 2019 और जून 2020 वाले ही सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिसंबर 2018 वाले नहीं भर सकते, उससे पहले वाले बिल्कुल नहीं भर सकते अगर उन्होंने उस टाइम पे JRF क्वालिफाई किया है तो। बहुत से फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे अप्लाई करना फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और उनकी जो रिजल्ट स्कोर है वो वैलिड हो, 1 जनवरी 2021 के बाद भी वैलिड होना चाहिए। एग्ज़ाम 1 जनवरी 2019 के बाद होना है, और जो उनकी स्कोर कार्ड है इट शुड बी वैलिड आफ्टर 1 जनवरी 2021 के बाद भी वो वैलिड होना चाहिए, जो कि होता ही है। और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो है वो भी एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2.3 पे अपन देखते हैं, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंशन अबव, जो JRF GRE या गेट में प्लस जो मास्टर्स में जिनका 60% से अबव है, विल बी कॉल टू IIM बोध गया फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल रिसीव ऑफर बाय एंड May ऑफ दैट ईयर, क्योंकि 2001 लिखा हुआ है तो मई तक आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2,000 रुपये है, और एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो आपकी लगेगी 1,000 रुपीज़। हर साल आपकी 1,000 रुपये लगेगी यहाँ पे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि 30,000 रुपीज़ आपको, अगर आपके पास एडमिशन लेटर आता है तो 30,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अमाउंट वगैरह भी आप देख लीजिएगा, है ना। जो भी डेट लिखी होगी, जिसको भी जाता है एडमिशन ऑफर देती है IIM बोध गया, तो उनको 30,000 रुपये जो है सबमिट करने पड़ेंगे विद इन दिस स्टिपुलेटेड डेट, जो कि इनके एडमिशन लेटर में लिखी होगी। बाकी लिखा हुआ है अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका कुछ 1,000 रुपये कट जाएगा, और अगर आप सपोज रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो 1,000 कटेगा, 2,000 में से 1,000 कट लेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद विड्रॉ करना चाहते हो तो हॉस्टल और जो भी आपकी फ़ीस है मेस वगैरह की, वो डिडक्ट होकर बाकी पैसा रिफंड मिल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, मास्टर्स प्लस आपका जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो स्कोर है, इसमें कैट, GRE और GMAT का तो स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे इतना इतना है। पर मैं यहाँ पे जो है, मेरे जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर JRF गेट क्वालिफाइड ज़्यादा हैं, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है वो सारे के सारे जो हैं एलिजिबल हैं। यहाँ पे लिखा है मिनिमम परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैट क्वालिफाई है, इट्स नॉट सफिशेंट। आपके इतने जनरल वालों के पास 80 परसेंटाइल होने चाहिए, सेशनल में 70 होने चाहिए। तो इनका जो प्रोसेस होता है ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने कैट, GRE या GMAT दिया है, पर जिन्होंने गेट या JRF दिया हुआ है वो सारे के सारे जो हैं क्वालिफाइड हैं, उनके लिए कोई परसेंटाइल का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है।
और पर्सनल इंटरव्यू में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज में जो है वो क्वालिफाइंग स्टेज होगा। 3.2 में मैं बता सकता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेज विल बी क्वालिफाइंग स्टेज एंड सेकेंड स्टेज विल बी बेस्ड ऑन योर रिसर्च एप्टीट्यूड। आपका रिसर्च का नॉलेज चेक किया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर मतलब कि आप क्वालिफाइड हो चुके हो मास्टर्स और जेआरएफ या गेट या ये ऐसा करके, इसके बेसिस इसके ऊपर आपका जो है फर्स्ट स्टेज होगा पर्सनल इंटरव्यू का। और जो भी आपने अपनी मास्टर्स में पढ़ा है उससे पूछा जाएगा। और सेकंड स्टेज में रिसर्च एप्टीट्यूड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ कि क्विजेज आप देते रहा करो, आगे भी आपको रिसर्च रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत होगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये भी आप देख सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू और रिसर्च एप्टीट्यूड का 60% वेटेज दिया गया है। अगर आपने काम किया है तो 15% वेटेज है। 15% इज़ फॉर दोज जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, और 25% कंप्लीट है, जिसमें 5% आपका 10th खुद दिया गया है, 12th मार्क्स को 5%, ग्रेजुएशन को 10% और पोस्ट ग्रेजुएशन को 5% दिए। इसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, IIM है अपने आप में ये, ठीक है। बाकी कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो बोध गया में ही सॉल्व किए जाएंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑन IIM बोध गया PhD एडमिशन्स, है ना, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी आपको बता दी है, जो आपको पे करनी है यहाँ पे। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन एलिजिबल है। एनी डिसिप्लिन के आप हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो IIM बोध गया बिहार को। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, हम उसको कंसीडर करके आपको जो है बताते रहेंगे। और अगर ऐसा कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का आता है, अगर इम्पॉर्टेंट PhD या MPhil एडमिशन नोटिफिकेशन, तो हम वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ आप रेगुलर बेसिस पे हमारी वेबसाइट के अंदर PhD एंड रिसर्च सेक्शन में देखते रहिए, वहाँ पे हम जो है अपडेट करते रहते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का भी जिनकी हम वीडियो नहीं भी बनाते। दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही आप अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमें प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।